हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। टाइमिंग ऑफ मैरिज की मेरी एक सीरीज चल रही है। अभी एक बैच चल रहा है, बैच नंबर 13। एक न्यू बैच मेरा जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बैच नंबर 14। तो जो भी व्यूअर्स टाइमिंग ऑफ मैरिज की टेक्निक सीखना चाहते हैं, मेरी जो भी टेक्निक्स है वो सब एक्सक्लूसिव है। उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, या मैं कह सकता हूँ कि वो ही जानते हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है। बाकी लोगों को इन टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है। और ये बाकी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सटीक, एक्यूरेट और मैथमेटिकल टेक्निक्स है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9013798899। उस पर बैच नंबर 14 करके आप मैसेज सेंड करें तो मैं आपको रजिस्टर कर लूँगा। कोर्स के जो भी चार्जेज हैं उसके बारे में भी मैं वहीं इंटीमेट कर दूंगा। और जो व्यूअर्स पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की सभी कंसेप्ट को समझते हैं, मगर वो अभी कुंडली को पूरी तरह एनालाइज नहीं कर पाते, या उन्हें इस तरीके का कंफ्यूजन है कि हम कुंडली को कैसे एनालाइज करें, तो ऐसे सभी व्यूअर्स के लिए मेरा एक कोर्स आने वाला है, 7-8 क्लासेस का है। वो है हाउ टू एनालाइज ए कुंडली। उसके लिए मैं एक चेक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कुंडली को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं उसमें सिखाऊंगा आपको कुछ भी नहीं, केवल कुंडली को कैसे अप्रोच करना है एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, कुंडली को एनालाइज करने के लिए। और वो 6 to 7 क्लासेस का कोर्स है। तो उसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे उसी व्हाट्सएप नंबर पर कुंडली एनालिसिस करके मैसेज सेंड करें, तो मैं उनको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। अब आज की जो क्लास है उस पर मैं फोकस करता हूं। आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है मल्टीपल मैरिज। क्योंकि मैरिज सीरीज में जितने भी व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड मैरिज होगी नहीं होगी, कब होगी, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। क्योंकि सेकंड मैरिज इज द पार्ट ऑफ मल्टीपल मैरिज। पहली एक मैरिज हो गई, अब फर्स्ट मैरिज में कोई न कोई प्रॉब्लम आई, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, या फर्स्ट स्पाउस की डेथ हो गई किसी वजह से, तभी कोई पर्सन सेकंड मैरिज करेगा। या सेकंड मैरिज को जो मैं आज के टाइम से लूं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मैं उसको मानकर चलूंगा। सेकंड मैरिज ऑल्सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जरूरी नहीं है कि आपकी वो लीगली हो, क्योंकि ग्रह और आपके जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो ही नहीं जानते कि आपकी ये लीगल मैरिज हो रही है, इलीगल मैरिज हो रही है। यहाँ पर मैरिज का मतलब है इंटेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस। अब वो फेरे पड़ के रहे, लिव इन में रहे, या जिस तरीके से भी रहे, तो एक जिसकी मैरिज हो चुकी है और मगर उसके सेकंड रिलेशन भी आपको देखने हैं, तो वो भी जो मैं आज टेक्निक बताने वाला हूं उसी के बेस पर देखेंगे। और ये टेक्निक आपके D9 या नवांश चार्ट पर बेस्ड है। तो नवांश चार्ट पर बेस्ड इस टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं आपको ये शेयर करूंगा, और इसमें हम नवांश चार्ट के अंदर क्या देखेंगे। देखिए, मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन जो होते हैं यूजिंग D9 चार्ट हम देखेंगे। और ये बहुत ही सिंपल और सटीक कॉम्बिनेशन है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कुंडली के अंदर जाइए, नवांश चार्ट के अंदर जाइए, और नवांश चार्ट का आप तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव देख लीजिए। भाव देखने आपको 3, 6, 10, 11, जिन्हें उपचय हाउसेज बोलते हैं। उपचय हाउसेज एक्चुअली वृद्धि वाले हाउसेज होते हैं। यदि नवांश चार्ट में आपका 7th लॉर्ड, 7वें भाव का स्वामी, ये पूरा सब कुछ जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं वो नवांश चार्ट के बारे में बोल रहा हूं। बर्थ चार्ट या D1 चार्ट का यूज हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नवांश चार्ट के यदि उपचय हाउसेज 3, 6, 10, 11 के अंदर यदि 7th लॉर्ड जाकर बैठ जाए, सप्त मेष तीसरे भाव में चला जाए, छठे भाव में चला जाए, 10वें भाव में चला जाए, 11वें भाव में चला जाए, तो ऐसे पर्सन के एक से ज्यादा रिलेशंस होंगे ही होंगे। या हम कह सकते हैं कि उसकी मल्टीपल मैरिज होगी। अब मल्टीपल मैरिज को आप जिस तरीके से भी समझना चाहें समझ सकते हैं। एक से अधिक मैरिज का ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सटीक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पर, वीनस शुक्र जो मैरिज का कारक है। अब एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, बहुत लोग जुपिटर को फीमेल नेटिव के केस में मैरिज का कारक मानते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जुपिटर पति का कारक होता है, मैरिज का कारक नहीं होता है। मैरिज और पति दो अलग अलग चीज है। तो जुपिटर जिनका
कारक जो होता है वो मैरिज का कारक नहीं होता। तो शुक्र आपको लेना है। शुक्र यदि D9 चार्ट में वो भी उपचय हाउसेज में चला जाए, मतलब सेवेंथ लॉर्ड तो उपचय हाउसेज में है ही, और शुक्र भी यदि उपचय हाउसेज में चला जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर भी नेटिव की एक से ज्यादा मैरिज होंगी। मगर मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूं, केवल शुक्र के बेस पर डिसाइड नहीं करना। सेवेंथ लॉर्ड यदि उपचय हाउसेज में है, वो स्ट्रोंगर कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ शुक्र भी उपचय हाउसेज में चला जाता है, तो आप कहोगे कि उस केस में बहुत ही पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। आप कुंडली को देखते ही पर्सन से कह सकते हो क्या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपकी एक से ज्यादा मैरिज हुई है, या आपकी पहली मैरिज में डिस्प्यूट है और दूसरी मैरिज आपकी होने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो कहेंगे क्या मेरी दूसरी मैरिज होगी, क्या क्या मेरा डिस्प्यूट हो रहा है, मेरी वाइफ डिवोर्स नहीं दे रही है, हस्बैंड डिवोर्स नहीं दे रहे हैं। तो अब आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए, यदि ये कॉम्बिनेशन लग रहा है तो मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसमें अपना आप ही मल्टीपल मैरिज तभी होंगी जब पहली मैरिज टूटेगी, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। यदि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको बेशक ये चीज बोल सकते हो। क्लासिक्स में या शास्त्रों में एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी हमें इसे देखना चाहिए। ए पे जुपिटर D9 चार्ट के अंदर गुरु को देखिए, वो यदि एक्सोल्टेड हो, ओन स्व राशि के अंदर हो, या मित्र राशि के अंदर नवांश चार्ट के अंदर बैठा हो, तो वो भी मल्टीपल मैरिज देता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, मगर ये कॉम्बिनेशन भी है जो कि क्लासिक्स के में बृहद पारशर होरा शास्त्र में भी ये मेंशन्ड है। तो ये तीन पर्टिकुलर केस हमको देखने हैं। तो जब भी मल्टीपल मैरिज देखनी हो, आप सबसे पहले देखिए सेवेंथ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट, वो उपचय हाउसेज में हो। फिर शुक्र को देखिए D9 चार्ट में, वो भी उपचय हाउसेज में हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो वो मल्टीपल मैरिज को शो करता है। केवल पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी भी मल्टीपल मैरिज होगी, मगर ओनली शुक्र के बेस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। शुक्र उपचय हाउसेज में है तो वो मल्टीपल मैरिज दे सकता है, मगर बहुत ज्यादा केसेस में ये सटीक नहीं बैठता। जुपिटर भी यदि एक्सोल्टेड या अच्छी स्थिति में, ओन साइन में, फ्रेंड साइन में D9 चार्ट में, तो वो भी मल्टीपल मैरिज देगा। टू नो अबाउट मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है, अब ध्यान से समझिए ये यहाँ साथ में। मल्टीपल मैरिज के अंदर मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाएगी, ये आपको देखना है। तो फर्स्ट मैरिज को आप लग्न से देखेंगे। पहली किसी पर्सन की मैरिज हुई, वो कैसी जाएगी तो आपने लग्न से देखना है। और लग्न से आपको पता ही है हमें किस तरीके से देखना है फर्स्ट मैरिज को। मगर जब सेकंड मैरिज को देखना है तो आप लग्न की जगह सिक्स्थ हाउस को लग्न मानकर देखेंगे। छठे भाव को लग्न मानकर देखिए। आपके पास प्रश्न आया, किसी भी नेटिव ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो वो मेरी शादी कैसी रहेगी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, डिस्प्यूट तो नहीं क्रिएट होंगे, मैं आसानी से अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो अब नवांश चार्ट के छठे भाव को लग्न बना लें। और मतलब छठे भाव को यदि आप मोबाइल ऐप में जाएंगे तो सिक्स्थ हाउस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो वो लग्न बन जाएगी, और उसको लग्न बनाकर अब नवांश चार्ट की कुंडली का एनालिसिस करें। उसके भावों को देखें और सभी भावों के लॉर्ड्स को देखें कैसी स्थिति है। यदि वो बेटर स्थिति में होगा तब आप कहेंगे कि सेकंड मैरिज अच्छी जाने वाली है, नहीं तो सेकंड मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि तीसरी मैरिज देखनी है तो वो आपको 11th हाउस से देखनी है, छठे से छठा, एंड सो ऑन। अब थर्ड मैरिज आज के टाइम पे तो लीगल नहीं है, मगर बहुत लोग तीन तीन मैरिज भी करते हैं। तो आपकी पहली मैरिज किस तरीके की जाएगी, दूसरी मैरिज किस तरीके की जाएगी, तीसरी मैरिज किस तरीके की जाएगी, वो सभी कुछ नवांश कुंडली से देखा जाता है। पहली मैरिज के लिए फर्स्ट भाव देखते हैं, दूसरी मैरिज के लिए हम छठे भाव को लग्न मानकर कुंडली का एनालिसिस करेंगे, और तीसरी मैरिज के लिए हम 11वें भाव को लग्न मानकर कुंडली का एनालिसिस करेंगे। कुंडली का एनालिसिस करेंगे का पार्ट मैं आपको ये मानकर नहीं बता रहा हूं कि आपको देखना आता होगा तभी आप वहां तक जाएंगे। जिन लोगों को नवांश चार्ट को एनालाइज करना नहीं आता, वो मेरे नवांश चार्ट की सीरीज में, डिविजनल चार्ट की सीरीज में जाकर देखें कि हम नवांश चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये, यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी इमीडिएटली इसके बाद एक केस लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं मैरिज के अदर एस्पेक्ट पर बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।